पर्दा उठ गया। हरे कृष्ण। आज हम गीता के अध्याय 2 का 19 नंबर श्लोक पर चर्चा करेंगे। आवाज़ आ रहा है ना? उससे पहले गुरु वंदना कर लें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वप्न दातिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात्मनांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उन्नीस नंबर श्लोक में इस तरह से है, ये एनं वेति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायं हंति न हन्यते। इसका अर्थ है, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य समझा रहे हैं, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो यह समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर का जो जीवात्मा मरा नहीं। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। जैसा कि अगले श्लोकों से स्पष्ट हो जाएगा, न ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बद्ध है जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है, वह केवल शरीर होता है। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं। वैदिक आदेश है, माँ हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा न करो, न ही जीवात्मा अवध्य है। का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन न ही जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर की अनाधिकार हत्या करना निंद है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। इसमें कहा जा रहा है वही बात जो पिछले श्लोक में कहा गया था, जो आत्मा को कोई मार नहीं सकता है।
आत्मा आत्मा को कोई न मार सकता है, न आत्मा को कोई न समझा जा सकता है कि वो मरा हुआ है। अगर कोई ऐसा समझता है तो अज्ञानी है। जब किसी के शरीर को कोई मारता है या उसको काटता है या किसी तरह से उस शरीर का वध होता है, भौतिक शरीर का, तो इसका मतलब नहीं है कि आत्मा का वध हो गया। आत्मा का वध कोई नहीं कर सकता है। आत्मा कभी नहीं मरता है। क्योंकि आत्मा के बारे में हम जानते हैं कि वो आध्यात्मिक है। आत्मा जो है परम आत्मा का अंश है, और परम आत्मा का जो अंश, आध्यात्मिक अंश है, वो उसका कभी न क्षय होता है, न उसको कोई मार सकता है, न उसको कोई काट सकता है। किसी भी तरह से उसका वध नहीं किया जा सकता है। वध जब भी होता है तो शरीर का होता है। अब बहुत समझदार लोग जो होंगे, जो सिर्फ शब्द को अगर समझते हैं, जो हम शब्द ही समझ रहे हैं, और उसका मीनिंग अगर आप नहीं समझते हैं, तो बहुत लोग इसका गलत अर्थ भी ले लेता है। अब शब्द के अनुसार तो है, लिखा हुआ है जो आत्मा नहीं मरता है और देह मरता है, तो इसका ये मतलब, तब वो आदमी ये कह सकता है जो हम देह को तो धाएँ धाएँ काटते चले जाएंगे, आत्मा तो मरता ही नहीं है, तो इसमें क्या दिक्कत है। तो शब्द के अनुसार तो वही मीनिंग निकल रहा है, लेकिन इसमें वेद पुराण और भगवान भी कहते हैं, जो ये बात कहने पर जो आत्मा नहीं मरता है, इसका ये मतलब नहीं है जो मनुष्य को इस बात की छूट मिल गई है, जो या उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है जो वो जीव का वध करे, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो या वनस्पति हो, उसका वध नहीं करना चाहिए बिना मतलब का। क्योंकि वध तो होना है, वध तो लोग करना जरूरी है, लेकिन जिसका जो वध कर रहा है उसके पीछे एक मान्यता प्राप्त कारण होना चाहिए। तब अगर किसी का कोई वध करता है तो वो सही होगा। बिना समाज के अनुमति के अगर वध हो रहा है तो वो गलत हो रहा है। अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर कोई किसी का वध करता है तो वो गलत है। जैसे हम देखते हैं कि जो एक आदमी आईपीएस कंप्लीट करता है तो उसको रिवॉल्वर दिया जाता है, या किसी सिपाही को, या पुलिस बल है या आर्मी है या कोई भी सैनिक है, उसको हथियार दिया जाता है। तो हथियार देने का ये मतलब नहीं है जो वो आदमी जब चाहेगा अपने निजी स्वार्थ के लिए हथियार चला देगा। अगर ऐसा करेगा तो वो गलत कर रहा है। उसको हथियार चलाने के पीछे उसको पूरा इसका कारण देना पड़ेगा, जो वो हथियार क्यों चलाया है, और हथियार चलाने के पीछे जो उस सरकार का नियम है उसका पालन हो रहा है कि नहीं। और सरकार कोई भी नियम बनाता है तो समाज के लिए, समाज की भलाई के लिए बनाता है। तो उसी तरह हम देखते हैं जो वध तो वो कर रहा है, जैसे कोई गोली मार दिया सैनिक या पुलिस या एसपी, किसी को गोली मार दिया, तो अगर उसको गोली मारने से समाज में भलाई हो रहा है और कानून की रक्षा हो रही है, धर्म की रक्षा हो रही है, तो वो गोली मार सकता है। लेकिन वही आदमी बिना मतलब का किसी को, जैसे पड़ोसी से झगड़ा हुआ और उसको गोली, अपना सर्विस रिवॉल्वर से गोली मार दिया, तो वो गलत हो गया, अधर्म हो गया। गोली तो दोनों अवस्था में चला, लेकिन एक गोली चलाने में वो धार्मिक है और दूसरे गोली चलाने में वो अधार्मिक कहलाता है। जैसे वेद में क्या हुआ, जो वेद में बहुत से यज्ञ करने की प्रथा बताई गई है, और वो यज्ञ जो है सो उस समय जो कहिए जो समाज के लिए बहुत ज़रूरी रहता था, क्योंकि यज्ञ होता था तो वातावरण शुद्ध होता था,
और बहुत सा वायरल बैक्टीरिया जो हानि करता था मनुष्य को, वो उससे रक्षा होती थी। और बारिश, जहाँ बारिश होता था यज्ञ से, क्योंकि यज्ञ जो किया जाता था तो उससे बहुत गर्मी उत्पन्न होता था, और उससे गर्मी उत्पन्न होने से क्या होता था, बादल आता था, और बाहर से बादल आता था, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ वैक्यूम होगा, तो बाहर से फिर ठंडा चीज़ वहाँ आके भरता है, तो बादल आ गया दूर से और वहाँ बारिश होती थी। तो इतना गर्मी उस समय में जो है कैसे होगा, इतना गर्मी उत्पन्न कैसे होगा। तो उस समय क्या किया जाता था, यज्ञ में पेड़ पौधा सबको काट के डाला जाता था, और पेड़ बड़ा बड़ा पेड़ सबको डाला जाता था काट के, और बलि प्रदान होता था, ये पशुओं की बलि होती थी। उसमें गाय का भी बलि होता था, लेकिन गाय का जो बलि दिया जाता था, उसका जो वध किया जाता था, तो उस समय के ऐसे साधु महात्मा थे, ऋषि मुनि थे, जो गाय की आत्मा को तुरंत मनुष्य की का देह प्राप्त हो जाता था। ऐसा वो लोग सिद्ध पुरुष सब थे, तो उसका बलि धार्मिक कहलाता था। धीरे धीरे क्या हुआ, तो उस समय जो मान लीजिए कहिएगा कि पेड़ पौधा का बलि हुआ या उसका वध हुआ, हरा हरा बड़ा बड़ा पेड़ है, उसको काट के उसमें डाल दिया जाता था ताकि गर्मी उत्पन्न हो, और पशु सबको भी डाला जाता था, तो उससे समाज की भलाई होती थी। तो वो वध जो है आवश्यक था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जो वैसे ब्राह्मण और वैसे ऋषि मुनि का अभाव होने लगा। अभाव तो होने लगा, अभाव इससे प्रकट होने लगा, जो उसके बाद गाय का जो वध किया जाता था, तो उसकी आत्मा मनुष्य आत्मा में कन्वर्ट नहीं हो पाता था। इसका मतलब ही है, जो ब्राह्मण लोग या ऋषि मुनि जो यज्ञ कराते थे, वो उनकी क्वालिटी में ह्रास आने लगी। लेकिन गर्मी तो उत्पन्न होता था। धीरे धीरे ये एक प्रथा बन गई, और इस तरह का यज्ञ जो होता था, साल में एक बार या 2 बार होता था, उसमें काफ़ी खर्चा होता था, और उसमें बहुत से लोगों का एम्प्लॉयमेंट भी मिलता था, और बहुत सा लोग जो है का स्वार्थ सिद्ध भी होता था। अब एक तरह से कहिए जैसे बिजनेस भी बहुत बढ़ जाता था, क्योंकि यज्ञ एक दिन का, उतना बड़ा यज्ञ एक दिन का तो काम नहीं था, उसकी तैयारी करने में 1-2 महीना लगता था, और विशेष प्रकार की तैयारी होती थी। बहुत लोग जो ब्राह्मण लोग थे, या जो ऋषि मुनि सब थे, या जो कहिए कि जो यज्ञ में जो सहायता करने वाले थे, यज्ञ वेदी पर जो नहीं बैठते लेकिन उनका सहायता कर, उन लोग को एक तरह से कहिए कि रोजी रोटी सो उस समय काफ़ी मिलता था। उस समय इतना दान पुण्य राजा लोग करते थे उन लोग को, कि साल भर का लगभग 6-7 महीना का खाना खर्चा या घर मेंटेनेंस के लिए उन लोग को धन मिल जाता था। तो ये सब चूँकि होता था, लेकिन ह्रास होने लगा, तो यज्ञ बंद नहीं हुआ, और यज्ञ बंद नहीं हुआ तो पशुवध होते ही रहा। और बाद में क्या हुआ, जो वो पशुवध एक शौक हो गया खाने पीने का। उस समय क्या होता था, जो एक गाय के पेट के अंदर एक गोमेद कहता है उसको, एक तरह का समझिए जो चर्बी था, वो हम पढ़े थे कहीं, जो वो एक उसका ना डिश बहुत, जैसे कहता है ना जो ये खस्सी का मांस खाने का कलेजी जो होता है बड़ा टेस्टी होता है खाने का, उसी तरह एक कुछ होता था गाय का, उसका अलग तरह से उसका खीर कहिए या उसका रेसिपी से बनाया जाता था, अलग तरह का डिश बनता था, जिसको खाने के लिए उस समय का लोग जो है वो 6-6 महीना 7-7 महीना या साल भर इंतज़ार करते थे, जब कब यज्ञ होगा और कब हमको वो चीज़ प्राप्त होगा। इस तरह का भी होता था। तो ये तो हो गया जी के अनुसार आप बात आ गया। अब ब्राह्मणों में ह्रास हुआ, लेकिन ये चीज़ कंटिन्यू होते चला गया, क्योंकि अब जी का बात आ गया, इसमें रुपया पैसा का बात आ गया, इसमें लोग का अपना आर्थिक स्थिति का बात आ गया। आर्थिक स्थिति उस समय जैसे मेला होता है, लोग मेला करता है तो कितना एम्प्लॉयमेंट हो जाता है, खरीद बिक्री शुरू हो जाता है, वहाँ का
जो सब चीज़ का सेल बढ़ जाता है और वहाँ की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। जैसे कोई जगह को अगर आप डेवलप कर दीजिए टूरिस्ट प्लेस में, तो वहाँ लोग भीड़ होता है, तो उसमें वहाँ का आमदनी बढ़ जाता है वहाँ के समाज वाले का। उसी तरह यज्ञ का स्थिति वही हो गया था, उससे वहाँ की आर्थिक स्थिति पर अच्छा प्रभाव पड़ने लगा। लेकिन यज्ञ का जो अब मोटो था असली आध्यात्मिक, वो ख़त्म होने लगा, तो पशुवध शुरू हो गया। फिर बहुत दिन के बाद गौतम बुद्ध आए तो वो देखे कि तो गलत बात हो रहा है, बहुत सब पशु का लोग इसी तरह हत्या कर देता है, और वो पशु सबका थोड़े इन लोग से उसका आत्मा को मनुष्य में परिवर्तित भी नहीं करता, सिर्फ पशु को मारते चला जा रहा है। बहुत सा जंगल का जंगल काटते जा रहा है, इससे खेती बाड़ी में दिक्कत होने लगी। लोग खेती बाड़ी पहले पशु से ही किया जाता था, गाय फिर बैल, इसी से सब या भैंस है तो उसका बच्चा से हल चलाता था। पशु कृषि डिपेंड करता था पशु पर ही, नहीं तो पशु के बिना कृषि नहीं होता। मशीन तो था नहीं, ऑटोमेटिक सिस्टम वाला कोई मशीन था नहीं, तो पशु कृषि सबसे ज़रूरी था। एक नंबर कहा जाता था पेशा कृषि का होता है, और कृषि का रीढ़ था पशु बल। तो जब पशुओं की कमी होने लगी तो गौतम बुद्ध बोले कि नहीं, ये सब गलत बात है, वेद को मत मानो, वेद गलत है, ये है वो है। तब पशुवध को रोका गया। लेकिन पशुवध को रोका गया, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि पशुवध तो होता ही है। जैसे कोई अब मुस्लिम लोग गाय को खाते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमारे कुरान में तो ऐसा नहीं लिखा हुआ है जो गाय का वध नहीं किया जाए। तो उन लोग के कुरान में कैसे लिखा जाएगा? अरब में कोनो गाय होता था जो गाय के बारे में मेंशन होगा। जहाँ जो कोई भी धर्म का जो नियम बनता है, वो धर्म जिस जगह से उत्पन्न होता है, वो वहाँ के उस धर्म का जो नियम कानून में 99% कहिए, जो वहाँ का जो क्लाइमेट है और वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो आचार व्यवहार है, उसका ही ज़्यादा असर रहता है, पूरे दुनिया का असर नहीं रहता है। तो अरब में तो गाय है ही नहीं, तो गाय के बारे में कोई मेंशन नहीं है, तो उन लोग अपना स्केप करते हैं इस बात से, जो वहाँ हमको तो उसका नहीं लिखा हुआ है जो उसको नहीं मारना चाहिए, तो अपना करते हैं। खैर जो भी हो, उससे हमको मतलब नहीं। और हिंदू सब भी अपना लोग खाता है, जैसे मुर्गा खाया, खस्सी का मांस खाया या मछली खाया, तो लोग भी खाता है, पशुवध तो हो रहा है। तो इसी तरह हम देखते हैं जो कोई चीज़ कहीं या कभी सही है, धर्मानुसार है, लेकिन वही चीज़ हमेशा धर्मानुसार नहीं रहता है। तो इसी तरह यहाँ भी कहा गया है जो आत्मा को तो कोई मार नहीं सकता है, तो इसका ये मतलब नहीं है जो कोई भी आदमी है उसको आप मार दीजिए, गुस्सा चढ़ा मार दीजिए, ऐसा नहीं कहा गया है। ऐसा करना पाप है। आपको किसी जैसे कोई जज होता है और कोई आदमी कोई ऐसा पाप करता है, पुलिस उसको पकड़ ले जाती है और सारे सबूतों के आधार पर देखा जाता है जो इस आदमी को फांसी दिया जाए, तो जज बोलता है भाई इसको फांसी दे दो, और तब तक लटकाए रहो जब तक कि इसकी मौत नहीं हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ जो जज जो है उसका तो वध हो गया, उसके शरीर का तो वध हुआ, लेकिन आप कहिएगा कि जो उसका शरीर का वध हो गया तो जज को दोषी देना है, सो नहीं, जज को तो हम दोषी नहीं दे सकते हैं। और क्योंकि जज जो है नियम के अनुसार उसके वध करने का सो ऑर्डर दिया है, और जो उसका वध करता है जो आदमी, जज तो ऑर्डर देता है कागज़ पर, लेकिन जो आदमी किसी आदमी का वध कर रहा है, वो तो डायरेक्ट उसका वध कर रहा है, उसको भी कोई पाप नहीं होगा, क्योंकि वो अपने हित के लिए ऐसा नहीं कर रहा है, वो धर्म की रक्षा करने के लिए, समाज की रक्षा करने के लिए वो उसका वध कर रहा है, उस आदमी का मौत कर रहा है, तो वो मौत से उसको पाप नहीं लगेगा। तो कोई भी कह सकता है जो वो आत्मा को तो कोई दंडे नहीं मिला, वो जो उसका शरीर का जो आत्मा है जो ये काम गड़बड़ काम किया और उसका शरीर को दंड मिल गया और आत्मा तो उसी तरह रह गया, तो ऐसा भी बहुत आदमी बोल सकता है। लेकिन
हम ये जानते हैं कि आत्मा जो है कभी खराब काम करने के लिए किसी मनुष्य को प्रेरित नहीं करता है। आत्मा जो है उसके ऊपर मन काम करता है। एक्चुअली आत्मा तो सात्विक नेचर का है, वो आध्यात्मिक नेचर का है, और भगवान के अंदर जो गुण है वो आत्मा में है। तो ठीक है, भगवान के अंदर वध करने का भी गुण है, तो आत्मा में भी वध करने का गुण है। तो लेकिन भगवान वध कब करते हैं? जब ज़रूरत पड़ता है। ही नहीं कि वैसे ही वध कर दिए। धर्म की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए वो वध वाला जो उनका भाव जगाते हैं और वध करते हैं, फिर वो शांत हो जाते हैं। उसी तरह आत्मा का भी होना चाहिए। लेकिन आत्मा में क्या है, जो मन पर अगर हम कंट्रोल नहीं करते हैं, मन के बस में अगर हम हैं, तो मन हमसे बहुत सा गलत काम करा सकता है। तो हम किसी की हत्या कर सकते हैं, कर देते हैं मन के चलते। तो इसमें फिर आत्मा को हम दोष नहीं देंगे, क्योंकि आत्मा तो है हमारे शरीर में, उससे हमारा शरीर में प्राण है, उससे हमारा शरीर जिंदा है। लेकिन हमारे शरीर को कोई चीज़ करने का जो ऑर्डर होता है वो हमारे मन मस्तिष्क से होता है। तो मन को अगर आप संतुलित नहीं कीजिएगा, तो आप किसी का वध कर दीजिएगा, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि आत्मा ही वध करा दिया तो आत्मा को दंड क्यों नहीं मिला। ऐसा बात नहीं है, मन के द्वारा वो काम होता है। जैसे कोई मशीन है या कोई रोबोट है, तो रोबोट में जो चलता है वो विद्युत से चलता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर से चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉनिक पावर से चलता है कोई रोबोट। तो रोबोट में इलेक्ट्रॉनिक पावर जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उसमें पावर आ जाता है। लेकिन वो इस हाथ को उठाएगा कि इस हाथ को उठाएगा, या अपना सर को ऐसे ऐसे करेगा, या चलेगा कि कूदेगा, ये उसके दिमाग में जो प्रोग्रामिंग फिट है उसके अनुसार वो करता है। वो खाली उस रोबोट में जो एनर्जी आ गया, या इलेक्ट्रिसिटी आ गया, या जान आ गया, वो खाली जान आता है। लेकिन वो क्या करेगा, वो जो करंट की धारा है वो तय नहीं करता है। वो खाली इसमें जान देता है, और वो तय करने के लिए भगवान हमको मस्तिष्क दिए हुए हैं, उसमें मन, बुद्धि, अहंकार, ये सब काम करता है। तो वो मन के कारण कोई भी आदमी कोई भी देह, भौतिक देह जो है, जिसको हम कहते हैं कि अगर से चेतना निकल जाए तो वो मृत साबित होता है, तो वो भौतिक देह जो है मन के कारण, मन और बुद्धि के कारण, या संस्कार उसका जो है, अहंकार है या जो भी है, इस सब के कारण जो है वो किसी का वध करता है। तो इसमें हम ये नहीं कहेंगे जो आत्मा वध कर दी, आत्मा इस शरीर से किसी का वध कराया तो आत्मा भी दोषी है, ऐसा कहा जा सकता है। कोई भी आदमी कहेगा जो ठीक है आत्मा नहीं मरता है, आत्मा को कोई नहीं मारता है, तो उस मनुष्य के शरीर में जो आत्मा है, तो वो आत्मा है, और आत्मा के कारण उस मनुष्य के शरीर में प्राण है और जीवन है, और वो आदमी किसी का वध कर दिया तो उसमें आत्मा को क्यों नहीं दंड दिया जाएगा, कहा जा सकता है ऐसा। लेकिन हमको इस तरह समझना है, जो आत्मा हमारे शरीर में प्रकाश डालता है, आत्मा हमारे शरीर में करंट डालता है, आत्मा हमारे शरीर में प्राण डालता है, शक्ति देता है। लेकिन उस शक्ति का किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा, वो उसका जो मन है, हमारा शरीर का जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, या हमारा संस्कार जो है, उससे मोटिवेट होता है, उसके ऑर्डर का फिर पालन होने लगता है। वो ऑर्डर जो करता है तो किसी का वध होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे मन को, लोग को कंट्रोल रखना चाहिए, और मन को ऐसा बनाना चाहिए जो धार्मिक विचारधारा से अपना जीवन यापन करे, या धर्म के अनुसार धर्म की रक्षा करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए उसको ये करना चाहिए। तो इसलिए हम लोग को वैष्णवों का, बड़े बड़े वैष्णव जो हैं, और अच्छा शास्त्र जो है, वेद, पुराण, शास्त्र, गीता, भागवतम, इस सब का अध्ययन करना चाहिए, वैष्णवों का संग करना चाहिए, और हमको हरे कृष्णा मंत्र का जाप करना चाहिए, ताकि हमारा मन जो है, जिसमें गलत भावना उठते रहती है,
हमारा मन बुद्धि सब में गलत भावना का समन होते रहे। जितना भी हम मंत्र जाप करेंगे, वैष्णवों का साथ लेंगे और वैष्णवों के संगत में जो हम रहेंगे तो हमारा कुसंस्कार वाला जो गुण है हमारा मन बुद्धि पर जो छाया हुआ है वो उसमें उसका समन होगा और वो धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है। लेकिन आप अगर 16 माला जप करते हैं और भागवतम पढ़ते हैं या गीता पढ़ते हैं और गीता और भागवतम को एक शुद्ध वैष्णव वो जो कृष्ण जिसमें कृष्ण तत्व का ज्ञान हो उनके द्वारा सुनते हैं, समझते हैं, तो आपका जो है खराब गुण जो है उसका समन होगा और आप धार्मिक काम, धर्म की रक्षा करने के लिए या धार्मिक काम के लिए आगे बढ़िएगा। और इससे क्या होगा, जो आपका जो आत्मा है ना, जो इस सब से जिस पर कि असर पड़ता है, मन बुद्धि आपका खराब रहेगा तो आत्मा पर भी का तेज जो है, आत्मा का तेज को कम कर देता है। करंट तो रहेगा ही लेकिन वो उसका तेज कम करता है। लेकिन इस तरह का आप धार्मिक ये कीजिएगा तो आत्मा को बल मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। और तब जब आपका और इस तरह का प्रैक्टिस आप कीजिएगा तो आपका जब देहावसान हो जाता है, जिसका देह की मृत्यु हो जाती है, तो वो आत्मा भगवान से जुड़ने का उसका रास्ता क्लियर हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो आत्मा नहीं रहता है तब तो ये शरीर तुरंत सड़ने लगता है, गलने लगता है। लेकिन ये आत्मा के रहने से ये शरीर जिंदा रहता है और इस शरीर से हमको यही प्रेरणा मिलता है कि इस शरीर से हम वैसा काम करें जो जिससे धर्म की रक्षा हो, समाज का रक्षा हो। और ये जो है अर्जुन जो है, अर्जुन एक क्षत्रिय है और अर्जुन को वैसा ड्यूटी मिला हुआ है जिसमें उसका काम है धर्म की रक्षा करना, समाज की रक्षा करना और भक्तों की रक्षा करना। इसके लिए उसको ड्यूटी दिए हैं भगवान। इसलिए उस जीव को क्षत्रिय में पैदा करते हैं। जिस जीव से भगवान धर्म की रक्षा करवाना चाहते हैं वो जीव को क्षत्रिय बना के भगवान पैदा करते हैं, इस पृथ्वी पर लाते हैं और उसका काम है धर्म की रक्षा करना। तो धर्म की रक्षा करने में अगर किसी का वध करना होता है, करना आवश्यक है, तो वध उसको करना चाहिए। और उसको ये समझना चाहिए जो हम इसका वध कर रहे हैं लेकिन इसकी जो आत्मा है उसका तो वध नहीं हो रहा, तो हम इसका शरीर का वध कर रहे हैं। और शरीर जो है मन और बुद्धि से कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, शरीर में तो ताकत और क्या शक्ति तो आत्मा से है, लेकिन ये काम कर रहा है मन बुद्धि के आदेशानुसार। इसका मन बुद्धि खराब है तो उस मन बुद्धि को मारने के लिए उसके शरीर को वध करना जरूरी है, ताकि वैसा मन बुद्धि वाला शरीर मर जाए। ये नहीं, वो ज्ञानी आदमी ये जानता है कि हम इसको मार रहे हैं तो आत्मा तो नहीं मरेगा, लेकिन ज्ञानी आदमी ये समझता है जो खराब मन बुद्धि वाला जो आदमी है, इस शरीर का नष्ट करने से, इस शरीर का वध करने से वो खराब मन बुद्धि वाला जो ये शरीर है उसका हम वध कर रहे हैं। इसीलिए अर्जुन को धर्म के अनुसार भगवान स्वयं कर रहे हैं। भगवान जब इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि को बनाए हैं और भगवान ही धर्म का निर्धारण करते हैं और भगवान ये कहते हैं कि ये धर्म जो है परिस्थिति के अनुसार, समय के अनुसार, समय, परिस्थिति और काल के अनुसार इसमें चेंज भी हम ही करते हैं। कोई चीज़ किसी समय धर्म है तो वही चीज़ बहुत समय तक धर्म नहीं रहता है, क्योंकि भगवान का ही कहना है जो परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो जब हमको परिवर्तन की ज़रूरत होती है तो वही काम उस समय धर्म था आज से बहुत साल पहले, लेकिन आज वही काम अधर्म है। तो आज जो परिवर्तित परिप्रेक्ष्य में जो धर्म हम बनाए हैं उस धर्म का पालन करना चाहिए। हमको ये स्केप नहीं करना चाहिए हम इस धर्म का नहीं पालन कर रहे हैं, हम उस धर्म का पालन कर रहे हैं। तो वो धर्म के पालन करने के लिए आज का समाज जो है उसका कल्याण नहीं होगा। आज का जो समाज में जो धर्म है या आज के समाज में जो भक्त है उसका कल्याण नहीं होगा। आज के समाज का जो धर्म है उसकी रक्षा नहीं होगी।
इसलिए हम उस धर्म को, उस समय का धर्म को नहीं मान के इस समय का जो धर्म है, जैसे एमेंडेड ऑर्डर कहा जाता है, जो कोई भी क्या कहते हैं संविधान है, या कोई भी लोग कहीं नौकरी करता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है तो एक नियम बनता है और नियम में समय समय पर एमेंड होता है। तो एमेंडेड ऑर्डर जो होता है वही उस समय से फिर होता है, जो इस तारीख से अब इस नियम में ये चीज़ एमेंड किया गया है, अब यही चलेगा। ऐसा होता है ना, सब जानते हैं, जो हर चीज़ में एमेंड होता है। जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं या जैसे भी कर रहे हैं, जैसे आज ही है, आज के धर्म के अनुसार है, जो जैसे एलोपैथिक दवाई खाना जरूर, आयुर्वेदिक दवाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन आयुर्वेदिक जो है सो वैसा जड़ी बूटी नहीं मिल पाता, लोग बहुत ठगाता है। तो आज के धर्म के अनुसार लोग कहेगा कि जाओ आयुर्वेदिक के इलाज कराओ, और वो बेचारा को कम पैसा है और वो आयुर्वेदिक के इलाज में ना उसको बढ़िया वैद्य मिल रहा है और ना बढ़िया दवाई हो तो मरिए जाएगा। तो उसको आज के धर्म के अनुसार कहना चाहिए जो चुपचाप चले जाओ एलोपैथिक दवाई में, और एलोपैथिक दवाई में तुम तुरंत ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओ, उसके बाद बढ़िया आयुर्वेद को खोज के ज़िंदगी भर वो दवाई करना ताकि वो रोग फिर से आपको नहीं लगे, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन आज का धर्म है जो एलोपैथिक दवाई का सजेशन ही देना उसका धर्म है। तो इसी में भगवान जो इसको लाइसेंस दे रहे हैं अर्जुन को, जो क्या कहते हैं इन लोगों का वध करो, तो अर्जुन को अपना ड्यूटी समझ के उसको वध करना चाहिए। उसी से धर्म की रक्षा होगी, भक्तों की रक्षा होगी, भगवान पर लोगों का विश्वास होगा, आम जनता का विश्वास भगवान पर होगा, और क्षत्रिय वर्ग के जो लोग हैं उन पर भी आम जनता विश्वास करेंगे, जो हाँ कहीं न कहीं सत्य है अभी भी जीवित, और धर्म की रक्षा हो रहा है, और भगवान कहीं न कहीं हैं जो किसी को भेजते हैं धर्म की रक्षा करने के लिए। क्योंकि धर्म उस समय का धर्म का रक्षा कर, उस समय के परिवेश के हिसाब से धर्म की रक्षा जो होती है, तो उससे उस समय का समाज के अधिकांश मानव समाज का कल्याण होता है। तो इसलिए अर्जुन को वध करने का ऑर्डर किया गया है। ये कोई पागलपन के अनुसार वध कर देने की किया है, जो हमको ऐसे कर दिया तो हम हमारे परिवार वाले को ऐसा कर दे हम सबको मार देंगे, ये नहीं है। उनको एक नियम के अनुसार, धर्म के अनुसार और सभी तरह से सोच समझ के भगवान उनको लाइसेंस दिए हुए हैं जो तुम इसका वध करो, और अर्जुन को ये करना चाहिए धर्म के अनुसार। इसमें इतना ही हम समझ पाए हैं, और कोई किसी तरह का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जैसे आप बताया कि आत्मा है तो इसको गलत रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए कि हम लोग किसी को मार सकते हैं। तो मेरा एक मतलब थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है कि मतलब ना चाहते हुए भी तो हम लोग मार ही रहे है कि नहीं। जैसे कोई बैठता है जमीन पर या चलता है तो चुट्टी सब हमारे पैर, मर गया, या हमारे पैर से दब के चुट्टी मर जाता है, या गर्म पानी करके नहाते हैं तो उसमें मर जाता है, या खाना भी खाते हैं उसमें भी बैक्टीरिया होता है, या कुछ भी मतलब कुछ करेंगे, सांस भी लेंगे, कुछ करेंगे तो हम लोग हमारे द्वारा वध हो रहा है, वध हो रहा है। तो इस तरीक़ा से तो हम लोग असंभव है, मतलब जो पालन करना कि हम लोग वध नहीं कर रहे हैं, एनिमल ईटिंग नहीं कर रहे हैं, मार नहीं रहे हैं, या तो हर समय ये कर रहे हैं। हाँ, हर समय कर रहे हैं। फिर साग सब्जी को भी अगर घास उखाड़ेंगे नहीं, जैसे कभी कभी कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन के लिए घास उखाड़ना पड़ता है, या पेड़ को कटवाना पड़ता है, या कभी कभी जैसे मंदिर में कुछ सजावट करना पड़ता है तो जाओ केला का पत्ता काट के लाओ, जाओ केला का गाछ काट के उखाड़ के यहाँ लगा दो। तो मतलब हम लोग कैसा भक्ति कर रहे हैं, हम लोग तो भक्ति ज़्यादा पाप कर रहे हैं। मतलब अगर भक्ति भी कर रहे हैं तो पाप अनअवॉइडेबल, तो हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं, या भगवान क्या मतलब
कुछ ढकोसला जैसा चल रहा है, तो ऐसा फील होता है। सही हो रहा है। आ गया। उस पर आप बताइए कि कैसे भगवान वो भी बोल रहे हैं तुमको सरेंडर करो तो हम तुमको पाप से मुक्त कर देंगे। तुम पापों कर रहे हैं, सरेंडर भी कर रहे हैं, और तो लग रहा कि मतलब दो मुहैया वाला खेला लग रहा है। तो देखिए इसमें क्या है, जो मनुष्य का दो तरह का ज़िंदगी है। एक तरह का ज़िंदगी है कि एकदम सन्यासी बन जाना, और एक तरह का ज़िंदगी है गृहस्थ। ठीक है, तो हम गृहस्थ बन के भी भगवत धाम जा सकते हैं और सन्यासी बन के भी भगवत धाम जा सकते हैं। लेकिन जो प्योर सन्यासी है वो देखिएगा कि अपना एक्टिविटी बहुत कम कर देता है। वो देखिएगा कि बहुत आदमी से बात नहीं करेगा 24 घंटा में, बहुत चीज़ खाना वाना बहुत तरह का खाएगा नहीं, बहुत ज़्यादा टहल बुल नहीं देखिएगा उस सन्यासी को करते हुए। उस सन्यासी को देखेगा कि एक्सरसाइज नहीं कर रहा है अपने शरीर को ये करने के लिए, ऐसे ऐसे एरोबिक दिस दैट ऐसे करने के लिए उसको कहीं बाहर जाना पड़ेगा, वो नहीं कर रहा है उसको। वो अपने प्राण से, अपना ये शरीर से कम एक्टिविटी करके और अपने शरीर से को इतना ही एनर्जी देता है जो हमारा शरीर सिर्फ जिंदा रहे। जैसे उसको अगर 10 रोटी खाने का भूख है तो 2 रोटी ही खाएगा, और क्या करेगा, अपना एक्टिविटी बहुत कम कर देगा। एक जगह देखिएगा बहुत देर तक बैठता है, एक चटाई पर सोता है तो आसपास वो धुआं कर देता है ताकि वहाँ जानवर उनवर नहीं आए या चींटी उटी भी नहीं आए। और वो अपने वातावरण को भी वो, क्योंकि उसको तो दुनिया से मतलब नहीं है, उसका रिलेशन नहीं है किसी आदमी से, उसको ये नहीं है, तो उस आदमी को देखिएगा कि वो किसी से जल्दी सेवा भी नहीं लेता है। वो लोग, ये प्योर सन्यासी जो है वो आपसे पैर नहीं जतवाएगा, आपसे 10 तरह का सेवा नहीं लेगा। उसको खाना खाना है तो 2 मिनट के लिए निकलता है, 10 मिनट आधा घंटा के लिए, और 1-2 जगह जो पूछता है कि जो फलना जो परिवार है वो धार्मिक है, उसके यहाँ भोगा लग के खाना खाता है, उसके यहाँ से 100 रोटी, अगर वही 20 रोटी या पराठा, आलू पराठा उसको या पनीर पराठा उसको दे रहा है तो वो नहीं लेता है। वो कहेगा कि सूखी रोटी हमको, या एक मुट्ठी चावल दे दो या एक मुट्ठी भात दे दो, उतना ही लेके खा के फिर चुपचाप कहीं इधर उधर नहीं जाता है, और कम से कम शरीर को एक्टिविटी करते हुए फिर वो अपने स्थान पे आके और एकदम कछुआ के तरह अपना सारा इंद्रिय को बस समेट के और फिर भगवान जपते रहता है। कहीं एक्टिविटी उनको नहीं देखिए करते हुए। जैसे हरिदास ठाकुर हुए या भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो गुरुदेव हुए, उन लोग क्या करते थे, 24 घंटा जप करते थे, कितना लाख 24 घंटा में जप करते थे, एक्टिविटी बहुत कम करते थे। जब एक्टिविटी कम होगा तो आपसे बद भी कम होगा, चुट्टी नहीं मरेगा उतना है। उसमें भी वो लोग क्या करते थे, जो देख के चलते थे, जो हमसे कम नहीं। तो एक तरह वो ज़िंदगी हुआ। दूसरा ज़िंदगी हम लोग का है, हम लोग का मस्त ज़िंदगी, खाओ पियो मौज करो, साला नहीं कहना चाहिए, खाओ पियो मौज करो और उसके बाद भक्ति भी करो। तो हम लोग को तो भाई पेट है, खाना है, फिर हम जवान होंगे, बीवी होगी, बाल बच्चा होगा, फिर उसके लिए हमको करना है, माता पिता की सेवा करना है, दियाद गोतिया है, जहाँ तक हो सेवा करो, समाज का सेवा, परिवार का सेवा, समाज का सेवा और देश का सेवा। हम लोग का तो बहुत सा एक्टिविटी है, तो हम लोग का बहुत एक्टिविटी, तो हम लोग से बहुत सब बद होगा। हम लोग यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब जैसे कोई काम करने के लिए गाछ काटना है तो हरा गाछ काट दिए, या उसमें भी बद है। तो जैसे जैन सबको देखिएगा, जैनी सबको, शुद्ध जैनी जो होता है वो लोग क्या करता है, हरा चीज़ नहीं खाएगा। जैसे पका हुआ फल जो नीचे गिर जाता है, ये एकदम हार्डकोर नियम था वो लोग का, जिसमें क्या रिलैक्सेशन हो गया है। लेकिन अभी भी कोई मानते होंगे उसको, वो पका हुआ फल खाते थे। और नाक पर देखिएगा कि ऐसे पट्टी रखता है, वो पट्टी इसलिए रखता है जो सांस लेने में कोई क्या कहते हैं, कोई कीड़ा जो है उसके मुंह के अंदर या नाक के अंदर नहीं चले जाए, जो उसका बद हो, वो सब करता है जैन सब, जैनी सब। बुद्ध से भी बढ़ के जैन सब है। अहिंसा के बारे में बौद्ध कहता है ना, बुद्ध सब अहिंसा का किया है, लेकिन जैन उससे भी 10 कदम आगे था। लेकिन उसका ऐसा व्यवस्था जो आम लोग के लिए ठीक नहीं था, इसीलिए वो धर्म सब खत्म हो गया, खत्म हो रहा है, बहुत कम बचा हुआ है। क्योंकि आम लोग तो भाई आप सुविधा दीजिएगा, धर्म कीजिएगा, तब ना एकदम कड़ा नियम बना दीजिएगा
तो बिना के तार को भी कहता है इतना नहीं टाइट करिए, जो एक बार ऐसे किया बस टूटिए गया, तो हरदम टूट जाएगा तो आप बजाइएगा कब। तो वो लोग ऐसा करता था, जो क्या कहते हैं पका हुआ फल खाता है, नाक पर मुंह पर पट्टी बांधा हुआ, कम से कम बोलेगा, ज़्यादा से एक्टिविटी नहीं करेगा। और 50-55 बरस का जब होता है तो वो लोग खाना को धीरे धीरे कम कर देता है। 3 टाइम खाना है तो 2 टाइम, फिर 1 टाइम, फिर और ज़्यादा बुरा हुआ तो अब 3-3 दिन पर खाता है, पानियों पर रहता है, फिर और बूढ़ा हुआ तो पानियों बंद करता है। ऐसे करते करते अपने शरीर को त्यागने का वो लोग तैयारी करता है, वो लोग का नियम है। जो हम धीरे धीरे ऐसा कर देंगे जो कम से कम हमसे, हमारे इस शरीर से कम जाने अनजाने कम से कम पाप हो, और ऐसे करते करते वो अपना प्राण को त्याग देता है। ये उन लोग का है। लेकिन गृहस्थ को तो ऐसा नहीं है ना। उसी लोग में जैन सब में जो गृहस्थ होंगे, उन लोग में जो सन्यासी होंगे वो अपनाते हैं, लेकिन उन लोग में जो गृहस्थ हैं उनको तो बिजनेस करता है। एक से एक जैनी को देखिएगा बड़का बिजनेसमैन है, तो वो लोग कहते एक्टिविटी है। तो उसके लिए है, महाप्रभु कह रहे हैं या गीता में भगवान भी कहते हैं, जो तुम ये सब चीज़ मत सोचो, ऐसे नहीं मरेगा वैसे नहीं मरेगा, ये सब कुछ नहीं सोचो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ त्याग के तुम मेरे शरण में आ जाओ। सब कुछ त्याग के क्या मतलब है, जो इतना तुम अपना सब कुछ त्यागने का ये मतलब नहीं है जो तुम सब काम छोड़ दो। जैसे तुम अगर शादी कर लियो तो बीवी को अब फेंक दो, जो भाई हम तो अब चले गए अथी में, हम अब तुम्हारा भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, हम तो जा रहे हैं अब हरि नाम भजने के लिए, तो बीवी को शादी करके आप लाए हैं, ठीक है। अगर आपका ये है जो अब उसके बारे में हम आप बाद में बताएंगे, तो आपका काम है अपना बीवी बाल बच्चा के लिए भी आपको काम करना है, तो वो काम करो। तो वो काम करने में तुमसे बहुत तरह का पाप होगा, तो तुम मेरे शरण में आ जाओ। और ये नहीं सोचो जो हमसे, हमारे नाक में कोई जा रहा है, बैक्टीरिया जा रहा है, या हमसे ये हो रहा है वो हो रहा है, वो गाछ कट गया या वो पैर से कोई कुचला गया, कुछ हो गया, ये सब मत सोचो। ये सब धर्म के बारे में, ये सब धर्म को छोड़ दो और एक धर्म अपनाओ जो मेरे शरण में आ जाओ और मेरा नाम लो। और मेरा नाम लोगे जो, तो तुम्हारा जो, उसमें भगवान कहते हैं तुम मेरे शरण में आ जाओ तो हम तुम्हारा सब धर्म माफ़ कर देंगे, सब पाप माफ़ कर देंगे। कहते हैं ना गीता में, कौन श्लोक है हमको याद नहीं है, लेकिन गीता में कहते हैं सर्व धर्म को परित्याग करके, हाँ, उसमें सब धर्म परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, हम तुम्हारे सारे पाप को माफ़ कर देंगे। तो वही गृहस्थ के लिए है। तो आप भगवान के शरण में जाइएगा, रोज़ 16 माला जप कीजिएगा, भगवत गीता पढ़िएगा, भागवतम पढ़िएगा, उसके अनुसार अधिक से अधिक अपने शरीर से उसके नियमानुसार, भगवत गीता भागवतम के नियम के अनुसार या उसमें लिखे हुए शास्त्र में जो है उसके अनुसार अपने जीवन को जीने का शैली अपना रहे हैं, और तब भी आपसे कोई गड़बड़ हो रहा है, वो भगवान आपको माफ़ कर देंगे, क्योंकि भगवान ही सब कुछ बनाए हैं। और दूसरा बात ये है, जो एक बड़ा, तो हम वही कह रहे थे जो पत्नी को छोड़ने वाला बात में, जो बहुत बड़ा कोई काम आप करने जा रहे हैं तो छोटा काम को आपको छोड़ना पड़ेगा। बहुत बड़ा आप काम करने जा रहे हैं, जैसे यहीं का स्टूडेंट सब है, अपना माँ बाप को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के आज वॉइस में जो काम कर रहे हैं, तो ये बड़ा काम हुआ। इसमें भक्ति भी कर रहे हैं और अपना कमाई भी कर रहे हैं, या स्टूडेंट पढ़ भी रहा है, तो ये बड़ा काम हुआ। चूँकि भक्ति भी कर रहे हैं, घर में भक्ति इस तरह से नहीं होगा। 4 बजे भोर में उठ के ठीक है माला आप जप लीजिएगा, लेकिन मंगल आरती नहीं हो रहा है, सामूहिक कीर्तन संकीर्तन नहीं हो रहा है, हर 10 दिन पर बहुत बड़े बड़े संत जो हमारे यहाँ आ रहे हैं उनसे भेंट नहीं हो रहा है, महावैष्णव सबसे संगत नहीं मिल रहा है, वो सब तो वहाँ नहीं मिलेगा। तो हम जो बड़ा काम हमको यहाँ से हम कर रहे हैं, हम प्रचार कर रहे हैं, नए नए नवयुवक को धर्म के अंदर ला रहे हैं, भगवान कृष्ण की बातों को समझाने के लिए उसको हम बुला के लाते हैं, उसका सेवा करते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं। ये काम जो बड़ा है, वो काम बड़ा करने के लिए हमको वो छोटा वाला जो काम है, जो माँ बाप को सेटिस्फाई करने के लिए, माँ बाप के पास बेटा है या हम अपने घर में रह के वो करेंगे, उसको त्याग करना है। उसको त्याग किया है तब ना यहाँ वॉइस चल रहा है। आज प्रभु जी अपने माँ पिताजी के दुलार प्यार में रहते तो इतना बड़ा तो काम नहीं करते जी, इतना लड़का सबको सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। तो एक बड़ा काम करने के लिए छोटा काम को
अगर वो कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, जिसको आप कह सकते हैं अधर्म कर रहे हैं, माँ बाप को छोड़ना भी अधर्म है। एक तरह से कह सकता है लोग ये भी धर्म है, जो माँ बाप का सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म कहेगा वही है। अरे वाह, तो माँ बाप को सेवा करना सबसे बड़ा धर्म है, तो गौतम बुद्ध अपने बेटी और बच्चा को छोड़ के, पत्नी और बच्चा को छोड़ के क्यों चले गए? या शंकराचार्य अपने माँ को छोड़ के क्यों चले गए? या महापुरुष प्रभु अपने पत्नी को, अपनी माता को छोड़ के क्यों चले गए? तो दुनिया के कल्याण करने के लिए एक छोटा सा त्याग हम करेंगे, तभी हम दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। तो छोटा चीज़ को, बैरियर को हटाने के लिए, जैसे हम रोड बना रहे हैं और रोड बनाते समय किसी आदमी का उस रास्ते पर मकान है तो हमको उसको तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रोड बनाना है। रोड बनाने से देश का फ़ायदा होगा, करोड़ों आदमी का फ़ायदा होगा, देश का डेवलपमेंट होगा, आर्थिक व्यवस्था, उसको हमको तोड़ना पड़ेगा। उस तोड़ने के लिए हमको जो मुआवजा देना है या नहीं देना है, जो भी है वो अलग बात है, लेकिन उसको तोड़ना ज़रूरी है। अब राजतंत्र में तो मुआवजा दिया भी नहीं जाता था, राजा कहता था तोड़ दो, तोड़ दिया। और कोई राजा देता भी था, उसको दूसरी जगह बसा दिया। लेकिन कोई राजा बदमाश रहता था तो खाली तोड़िए देता था, है हटाओ, इससे फ़ायदा है। अब कुछ बोल नहीं पाता था। आज प्रजातंत्र तो हम मांग कर सकते हैं, तो अलग बात है। तो वही बात है जो छोटा सा बड़ा मोटिव पाने के लिए छोटा सा हमको, जिसको आप कहते हैं अधर्म, वो हम करते हैं, तब भी वो सही है, क्योंकि उससे धर्म की रक्षा हो रही है और समाज में लोगों का कल्याण हो रहा है, भक्तों की रक्षा हो रहा है। तो हम वो करेंगे। हम दिन रात हमारे पैर से सब कुछ मरता है, लेकिन हम 16 माला जप करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, जान के किसी को हानि नहीं करते हैं, प्रभु जी जो हैं वैष्णव लोगों का संग रखते हैं, तो भगवान हमारा वो सब जो पाप हो रहा है हमसे, वो माफ़ कर रहे हैं। रोज़ भगवान डेली के डेली बेसिस पर आपको माफ़ कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कुछ करो नहीं करो, 16 माला डेली जप जरूर करो। तो 24 घंटा का आप 16 माला का जो एंटीबायोटिक आप खा लिए ना, तो वो सब जो अटैक आप पर, अधर्म का जो अटैक हो रहा है, जो वो चुट्टी मर गया या कोई पंख मर गया या मेरे नाक में कोई कीड़ा चला गया, वो सब जो अधर्म का जो हमारा वायरल अटैक हो रहा है हम पर, या बैक्टीरियल अटैक हो रहा है, तो 24 माला का जो हम एंटीबायोटिक ठोके हुए हैं हर दिन सुबह उठ के 4 बजे भोर में, वो हमका मेरा रक्षा कर रहा है। मतलब भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो मतलब इस तरह से है कि जैसे हायर पर्पस के लिए छोटा, जैसे लोअर पर्पस को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कभी कभी प्रभु जी जो एग्जाम्पल देते हैं ना कि जैसे अंग्रेज लोग क्या करते थे, गाय को सामने रख देते थे ताकि मतलब युद्ध के समय, हाँ, जो हिंदू लोग अटैक मारे। हाँ, लेकिन प्रभु जी बोलते हैं कि देश का रक्षा करना है, हाँ, तो कभी कभी उसको मारना। हाँ हाँ हाँ, तो हिसाब से तो वैसा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। और किन्हीं का प्रश्न है कोई? हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्ण। जो गलती सलती बोल सकें उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।